हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम बात करने वाले हैं लिमिटेशंस ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी मेथड के बारे में। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने जान तो लिया कि क्या होता है ये मेथड, किन किन टाइप्स में होता है, बट इनके कुछ लिमिटेशंस भी हैं। आइए उनको एक एक करके डिस्कस करते हैं। अगर मैं पहली लिमिटेशन की बात करूं तो ये बेसिकली वहाँ पे यूज़ किया जाता है या फिर ये वहाँ पे कैपेबल है जहाँ पे ये डिटेक्ट कर ले कि जैसे कि मान लीजिए आपका एक कोई स्ट्रैटा है जिसकी अलग अलग इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी है, ठीक है। तो ये वहां पे बहुत काम में आता है। सपोज मान लीजिए किसी एक स्ट्रैटा की एक ही रेजिस्टिविटी है तो कोई काम का नहीं है देखा जाए तो, क्योंकि बहुत महंगा भी होता है। तो जहां पे स्ट्रैटा आपका मतलब बिलो द ग्राउंड लेवल जो भी आपका स्ट्रैटा है, अगर डिफरेंट डिफरेंट इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी है तो ये मेथड यूज करने के लिए कैपेबल होता है। दूसरी लिमिटेशन की अगर मैं बात करूं तो ये इसका जो रिजल्ट होता है बहुत ही कंसिडरेबली बहुत इफेक्ट होता है वेटनेस से, जहां पे मॉइस्चर कंटेंट आ जाता है, जहां पे भी सरफेस सब सरफेस पे स्ट्रेटा पे, क्योंकि वहां पे बहुत सारी इरेगुलरिटीज आ जाती हैं। इलेक्ट्रोलाइट का कंसंट्रेशन जो है आपका वो भी थोड़ा सा चेंज होता है जस्ट बिकॉज ऑफ ग्राउंड वाटर। तो वहां पे भी ये थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करता है इसके रिजल्ट के कैलकुलेशन के लिए। तीसरी चीज, आपको वहां पे बहुत प्रॉब्लम हो जाता है, टिपिकल हो जाता है, बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है जहां पे आपका जो स्ट्रेटा चेंज हो रहा होता है ना, जहां पे मान लीजिए सपोज यहाँ पे मुरुम है, फिर यहाँ पे ग्रेवल आ गया, फिर यहाँ पे सैंड आ गया, तो इनका जो इंटरफेस है ना, इंटरफेस में बहुत ही सडन चेंज आ जाता है। तो वहां पे रजिस्टिविटी को इंटरप्रेट करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, ठीक है। उसके बाद ये जो इलेक्ट्रिकल रजिस्टिविटी मेथड जो होता है, इसकी सर्विस के लिए भी अगेन आपको एक एक्सपर्ट की, एक स्किल्ड आदमी की जरूरत होती है। तो ये भी एक बहुत टिपिकल चीज हो जाती है, लिमिटेशन है भाई, ऐसे किसी से भी हम नहीं करवा सकते। बट अगेन डिस्पाइट द अबव मेंशन द लिमिटेशंस बाय मी, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी मेथड की एक बहुत ही यूजफुल चीज वो ये है कि आप यहाँ पे कितनी भी डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रेटा हो, कुछ भी कंडीशन हो, एक एवरेज कंडीशन की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेगा अप टू डेप्थ ऑफ 30 मीटर और सो ऑन। समझ पा रहे हैं मेरा कहने का मतलब? भाई जो भी आपका इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी मेथड है वो बहुत ही एक्सट्रीमली यूज किया जाता है ताकि आप एक एवरेज कंडीशन तो फाइंड आउट कर लो, भले डिफरेंट स्ट्रेटा हो। और वो किस डेप्थ तक? लगभग लगभग अप टू 30 मीटर और थोड़ा बहुत प्लस माइनस, ठीक है। और ये मेथड बहुत ही रैपिड भी होता है और इकोनॉमिकल भी होता है, और प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन के अंदर सबसे ज़्यादा यूजफुल मेथड ये होता है। तो आई होप आपको समझ में आया होगी लिमिटेशन। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।